गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस को देख रहा था। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 चारों को देखना था। प्रोफेज 1 को हम लोगों ने देखा था, लॉन्गेस्ट फेज बोला था। इट डिवाइड्स इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सारे स्टेजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। डाइकाइनेसिस लास्ट में किया था। यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो रहा था, दैट मीन्स दो होमोलोगस पेयरिंग एक साथ थे, अब ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये डिसइंटीग्रेट होंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट। तो सेकेंड फेज कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड फेज मेटाफेज सेकेंड को देखेंगे। पहला हम लोगों ने किसको देखा, प्रोफेज फर्स्ट को देखा। दूसरा हम लोग देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट, दूसरा स्टेज बोलेंगे मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ पे एक्चुअली क्रोमोजोम्स मैक्सिमम कंडेंसेशन तो होंगे ही, बाइवैलेंट। एक्चुअली क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। इक्वेटोरियल प्लेट कहने का मतलब एक सेल है, यहाँ पे इस तरह से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होंगे ये एक लाइन में आएंगे, बीच लाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसी वजह से इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और सेंट्रोजोम हैं, सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन के बाद अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। ये बाइवैलेंट एक्चुअली होता क्या है, क्रोमोजोम्स इक्वेटोरियल लाइन में, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होता है, अरेंज होता है बीच लाइन में, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अरेंज देमसेल्फ, यहाँ पे बाइवैलेंट में क्या, बाइवैलेंट एक्चुअली होता क्या है, अरेंजमेंट देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ स्पाइंडल फॉर्मेशन। स्पाइंडल फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बिहाफ पे क्रोमोजोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है। बाइवैलेंट्स यहाँ पे इस तरह से बाइवैलेंट्स अरेंज देमसेल्फ arrange themselves on the equator इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर की मदद से यहाँ पे जो बाइवैलेंट होता है, बाइवैलेंट एक्चुअली क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयरिंग। अब टर्मिनलाइजेशन हो गई है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स है, टर्मिनलाइजेशन हो गई है। अब ये टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी तो बाइवैलेंट इस तरह से क्या होंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे देखते हैं अभी। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये सेल का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयरिंग होगा। ये सेंट्रोमियर को मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोजोम्स को दिखा रहा हूँ। क्रोमोजोम्स इस तरह से बाइवैलेंट फॉर्म में होंगे। इस तरह से क्रोमोजोम्स क्या होंगे, बाइवैलेंट फॉर्म्स में होंगे। सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ होगा। सेंट्रोजोम्स में इस तरह से दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर फॉर्म्स में दिखाएंगे। यहाँ से इस तरह से स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से स्पाइंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच होगा। इस तरह से सेंट्रोजोम्स
क्या करेंगे, बाइवेलेंट को अलग करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ, इसको ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट कराएंगे। किस तरह से देखते हैं, ये ऑपोजिट पोल की तरफ, ये भी ऑपोजिट पोल की तरफ। दैट मीन्स ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स बाइवेलेंट फॉर्म में है, एक इक्वेटोरियल प्लेन में है, इस तरह से ये सेपरेट होके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। किसके हेल्प से जाएंगे, ये जो रेड कलर के स्पाइंडल डॉट फॉर्म में दिखा रहे हैं स्पाइंडल फाइबर है, ये स्पाइंडल फाइबर खींच के इसको ले जाएंगे। ये तो ले जाएंगे ही, इसके बीच में फिर जो है और फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, देखते हैं अभी बाद में। तो इस तरह से ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स का ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होता है। यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, सेंट्रोजोम्स। ये सेंट्रोजोम्स इस तरह से ऑपोजिट पोल में रहता है। तो यहाँ पे प्रोफेज के बाद हम लोग देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में इस तरह से बाइवेलेंट कहाँ आ जाते हैं, बीच लाइन में आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। ओके, अब हम लोग मियोसिस का मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज में डिफरेंस देखेंगे, किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे फर्दर। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें हम लोग देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज में डिफरेंस देखेंगे। ये मियोसिस का मेटाफेज फर्स्ट और माइटोसिस का मेटाफेज, दोनों में कंपेयर करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। मेटाफेज माइटोसिस का, मेटाफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहले यहाँ पे बात करते हैं। मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट में एक्चुअली क्या होती है, डबल मेटाफेजिक प्लेट होता है, दो क्रोमोजोम्स इस तरह से डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेटाफेज में सिंगल क्रोमोजोम्स आते हैं, वन मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत बार पूछे गए हैं, तो हमें याद रखना है मेटाफेज फर्स्ट में एक्चुअली क्या होता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कैसा, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का। किस तरह से, अगर यहाँ पे बात करें तो इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम्स इस तरह से फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स इस तरह से एक क्रोमोजोम्स होते हैं सिंगल मेटाफेजिक और एक क्रोमोजोम्स का लेयर बनेगा इस तरह से, और ये इस तरह से ऑपोजिट पोल की तरफ स्पाइंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है मेटाफेज फर्स्ट में। लेकिन सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मेटाफेज में होता है, माइटोसिस में, और ये मियोसिस में। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन याद रखने की चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में और सेंट्रोमियर, ये ऑपोजिट पोल में सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर, इसके बीच में ये जो स्पाइंडल फाइबर है, इस स्पाइंडल फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर बोलते हैं। वन क्रोमोजोमल फाइबर या फिर इसको बोलते हैं ट्रैक्टाइल फाइबर। वन ट्रैक्टाइल फाइबर का इधर फॉर्मेशन होता है, वन ट्रैक्टाइल फाइबर, और इधर जो होती है दो ट्रैक्टाइल फाइबर, एक क्रोमोजोम के साथ दो ट्रैक्टाइल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे टू ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। इस तरह से हमें दो डिफरेंसेस याद रखना है मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज में। ओके, हमारा प्रोफेज मेटाफेज भी क्लियर हो गया।
ये तो पहले ही कर चुके थे, मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रखना है। कुछ स्पाइंडल फाइबर तो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है, कुछ जो है डायरेक्ट पोल टू पोल कनेक्शन होती है, इस तरह से कंटिन्यूस स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। और जो पोल टू पोल अटैच नहीं होता है उसको डिसकंटिन्यूस स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूस है, और जो इस तरह से पोल टू पोल है, दैट मीन्स अपोजिट पोल को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में होंगे। क्या क्या चीज़ होती है, ये बाइवेलेंट एक अरेंजमेंट होती है इक्वेटर में, होमोलोगस पेयरिंग होता है, जिस वजह से यहाँ पे डबल मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए सिंगल मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। 2 ट्रैक्टाइल फाइबर्स, और इधर क्या होगा, 1 ट्रैक्टाइल फाइबर्स, बिकॉज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिकॉज ऑफ सिंगल मेटाफिजिक प्लेट, डबल मेटाफिजिक प्लेट। यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ एक पोल, दूसरा पोल, तो यहाँ पे 1 ट्रैक्टाइल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ 1, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम के साथ 2 ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, 2 ट्रैक्टाइल फाइबर्स। ये मेटाफेज में ये हैपनिंग होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट, थर्ड होगा हमारा एनाफेज फर्स्ट। ध्यान देंगे एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये पेयरिंग तो खत्म हो गई ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट हम लोग लिखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा, किधर होगा, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा, इसमें मूवमेंट होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा, किधर होगा, ऑपोजिट पोल की तरफ होगा, ऑपोजिट पोल की तरफ होगा, इस तरह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या पे होंगी, ऑपोजिट पोल की तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को एक्चुअली क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन बोला जाता है, डिसजंक्शन। ओके, इक्वल क्रोमोसोम्स इक्वल हाफ्स में ऑपोजिट पोल की तरफ ये शिफ्ट करेंगे, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। इसको हम लोग मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक्चुअली इस मूवमेंट को डिसजंक्शन बोला जाता है। जंक्शन, डिसजंक्शन, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग बाय डायग्राम विथ डायग्राम इसको मेंशन करेंगे। डायग्राम में इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। ये एक डायग्राम है सेल का, इसमें इस तरह से क्या है, अपोजिट पोल में सेंट्रोसोम्स है, अपोजिट पोल में इस तरह से क्या है, सेंट्रोसोम्स है। यहाँ पे इस तरह से एस्टर है, ये इस तरह से एस्टर है, और ये जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस तरह से स्पाइंडल फाइबर को मेंशन करते हैं। स्पाइंडल फाइबर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म्स में होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। इस तरह से स्पाइंडल फाइबर्स होंगे, ये इस तरह से क्या होंगे, आधा क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ, ये इस तरफ मूव करेंगे। दोनों दो दोस्त इस तरह से बिछड़ने लगते हैं, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बिछड़ना, मूवमेंट होना ऑपोजिट साइड में, है ना। और साइड दोनों क्या है, पोल है, पोल की तरफ मूवमेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मैं इस तरह से इसको ये करता हूँ, मेंशन करता हूँ। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक को अलग अलग कलर से दिखाते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को मैंने देखा है,
कुछ अल्टर लिखा है। क्या अल्टर लिखा है? यहाँ पे एक को रेड से मेंशन किया है, एक को ब्लैक से मेंशन किया है। इस तरह से एक्चुअली मेंशन नहीं करना था, कुछ पार्ट्स इसका इसमें होता है, तो वो चीज़ हम लोग को क्रॉसिंग ओवर जो हुई थी तो उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरह से एक्सचेंज हुआ था। अब ये ब्लैक वाला है, इसमें रेड पार्ट का क्रॉसिंग ओवर के बाद ये इस तरह से मिक्सअप हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ब्लैक है तो ब्लैक दिखाना है, ऊपर वाला ब्लैक और नीचे वाला इस तरह से रेड फॉर्म्स में दिखाना है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर्स एंड देन क्रोमेटिड, यहाँ पे इस तरह से सेंट्रोमियर होंगे और ये क्रोमेटिड होंगे, इस तरह से होंगे। और जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इस तरह से मिक्सअप भी है, इस तरह से रेड वाले में ब्लैक और ब्लैक वाले में रेड जीन का इंटैक्ट हुआ है। इस तरह से मैं सिंपलिसिटी के लिए इस तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कंडीशंस है क्रोमोजोम्स का, होमोलोगस क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, तो किस कंडीशंस में जा रहा था? मोनोड कंडीशंस में या फिर डायड कंडीशंस में? ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है ये एक्चुअली डायड कंडीशंस में मूव करता है, डायड कंडीशंस में अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम्स का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, और ये मूवमेंट किधर होती है? अपोजिट पोल की तरफ होती है। और किस हालत में होती है? डायड कंडीशंस में, दैट मीन्स डबलिंग कंडीशंस में होती है। अब जैसे हम लोगों ने मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज को डिफ्रेंशिएट किया था, अब एनाफेज फर्स्ट को एनाफेज के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर हम लोग एनाफेज फर्स्ट देखते हैं। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज एनाफेज फर्स्ट, यहाँ पे डॉटर क्रोमोजोम्स होती है। क्या होती है? यहाँ पे इस तरह से क्या होती है एनाफेज में? अगर हम लोग बात करें होमोलोगस क्रोमोजोम्स का मूवमेंट हुआ तो ये जो क्रोमोजोम्स है एक्चुअली ये डॉटर क्रोमोजोम्स टू क्रोमेटिड के साथ डायड कंडीशंस में, ये डायड कंडीशंस में क्या होती है? सेपरेशंस होती है। किस तरह से? डॉटर क्रोमोजोम्स का इस तरह से सेपरेशंस होती है। डॉटर क्रोमोजोम्स का टू क्रोमेटिड्स को लेके डायड कंडीशंस में, डायड कंडीशंस में ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होता है। क्या होती है? ऑपोजिट पोल की तरफ इस तरह से शिफ्टिंग होती है। किस कंडीशंस में? डायड कंडीशंस में। टू क्रोमेटिड्स को लेके इस तरह से क्या होती है? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करती है। यहाँ पे किस कंडीशंस में? डायड कंडीशंस में क्रोमोजोम का सेपरेशंस होती है। सेपरेशन किसका होता है? क्रोमोजोम होता है। किस हालत में सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है? डायड कंडीशन, दैट मीन्स टू क्रोमेटिड्स को लेके डॉटर क्रोमोजोम्स क्या होती है? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। किसमें? एनाफेज फर्स्ट में, इस तरह से। और माइटोसिस का, एनाफेज का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है? इस तरह से एक क्रोमोजोम्स है, सेंट्रोमियर इसका टूटता है। इस तरह से ये सेंट्रोमियर टूटता है और ऑपोजिट पोल की तरफ यहाँ से सेंट्रोमियर टूटता है बीच से, और सिंगल क्रोमेटिड्स का इस तरह से मूवमेंट होता है। इसको अगर हम लोग इधर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? ये एक क्रोमेटिड इधर की तरफ मूव करेंगे और दूसरा क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। सेम साइज़ में दिखा दो। ये इस तरह से ऑपोजिट पोल की तरफ ये मूव करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे सेपरेशंस जो होती है डॉटर क्रोमोजोम्स का सिंगल क्रोमेटिड्स को लेके होता है ना। डॉटर क्रोमोजोम का जो यहाँ पे सेपरेशन होती है, क्रोमोजोम्स का यहाँ पे जो सेपरेशंस क्रोमोजोम्स का होता है सिंगल क्रोमेटिड का होता है। किसमें? मोनोड कंडीशंस में। सिंगल क्रोमेटिड्स का, सिंगल क्रोमेटिड्स का। सिंगल क्रोमेटिड्स का होता है और किस कंडीशंस में होता है? मोनोड कंडीशंस में।
मोनाड कंडीशंस में क्या होती है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ओके, यहाँ तक नज़र आ रही है नीचे तक? ओके, गुड। तो यहाँ पे इस तरह से डॉटर क्रोमोजोम्स एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम्स इस तरह से मूवमेंट होती है ऑपोजिट पोल की तरफ, डिजंक्शन बोलते हैं। एनाफेज फर्स्ट में डॉटर क्रोमोजोम्स क्या होती है, 2 क्रोमेटिड्स को लेके, 1 2 इस तरह से अगर एक क्रोमोजोम्स को दिखाएंगे तो एक क्रोमोजोम्स में ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर के साथ एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, तो दो क्रोमेटिड को लेके क्या होती है, ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है। इस कंडीशंस में क्रोमोजोम्स होती है डायट कंडीशंस बोलते हैं। तो इस तरह से डायट कंडीशंस में क्रोमोजोम्स क्या होती है, ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट करता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। बट माइटोसिस में एनाफेज जो होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटने की ज़रूरत नहीं है, होमोलोगस पेयर्स बिछड़ जाते हैं और यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटता है तो डबल क्रोमेटिड सिंगल क्रोमेटिड में इस तरह से डिवाइड होकर ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। दैट मीन्स डॉटर क्रोमोजोम्स एक क्रोमेटिड को लेके मोनाड कंडीशंस में क्या होती है, सेपरेट हो जाता है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने एनाफेज फर्स्ट को देखा। टेलोफेज फर्स्ट को हम लोग देखेंगे इसके बाद। ओके, तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट के बाद फोर्थ जो कंडीशंस आएगा वो कंडीशंस एक्चुअली क्या आएगा, टेलोफेज फर्स्ट आएगा, एनाफेज फर्स्ट एंड देन टेलोफेज फर्स्ट। फोर्थ स्टेज जो आएंगे, स्टेप्स जो आएंगे, क्या आएंगे, एनाफेज के बाद टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का ये सारा स्टेप्स है। तो मियोसिस फर्स्ट, तो लास्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन लास्ट में टेलोफेज फर्स्ट आएगा। तो टेलोफेज फर्स्ट में लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस का होता है। क्या होती है, लास्ट फेज, लिख लेते हैं इसे जनरल इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट फेज होता है। किसका लास्ट फेज होता है, ये लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का लास्ट फेज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन करना स्टार्ट करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्रोमोसोम का यहाँ पे डीकंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम सोज, ये क्रोमोसोम्स को इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, सोज डीकंडेंसेशन, इस तरह से क्रोमोसोम्स का क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है। दैट मीन्स ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस होके रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, अब कैसा बनाएगा, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स होज डीकंडेंसेशन। क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म होगा। अगर डीकंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर कह सकते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क में ये चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन किसका होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क्स का होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क्स का होगा, इस तरह से। दैट मीन्स यहाँ पे समझ सकते हैं ये क्रोमोसोम्स है, कंडेंसेशन होके हुआ था, अब क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा और इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे। कैसा होगा, डीकंडेंसेशन होके क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, डीकंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये टेलोफेज फर्स्ट में इस तरह से डीकंडेंसेशन शोज करेगा। ओके, उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फिर से बन जाएंगे, रिफॉर्म्स हो जाएगा। क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM मैंने लिखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्जी बॉडी, ये रिफॉर्म हो जाएंगे, फिर से बन जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। ये ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, क्रोमोजोम फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे अपीयर्स हो जाएंगे। ये सारी चीज़ कहाँ पे होंगी? टेलोफेज फर्स्ट में होगा। किसमें होगा? टेलोफेज फर्स्ट में होगा। क्या ये रिफॉर्म होने के बाद 2-3 पॉइंट होंगे। जो स्पाइंडल फाइबर है ना, ये सारा जब ये होमोलोगस पेयर्स ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए तो ये स्पाइंडल फाइबर्स के कोई काम नहीं है, फिर ये डिसअपीयर हो जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर एंड एस्ट्रल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। स्पाइंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, दैट मीन्स गायब हो जाएंगे। ओके, 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियस। इस तरह से ये टेलोफेज कंप्लीट होगा। टेलोफेज कंप्लीट होगा, देन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद ये जो सारे स्टेप्स है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये टेलोफेज 1। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे साइटोकाइनेसिस होंगी, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, फिर बीच में एक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ पे देखेंगे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट को। इसके बाद हम लोग मियोसिस फर्स्ट के बाद लास्ट में जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।